हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 10। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आज हम देखेंगे सेट नंबर 10। ये जो एडुटेरिया पब्लिकेशन बुक्स का है और बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाइए दोस्तों। अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेट नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए इज राइट से लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सतारा था। कौन सा था? सतारा। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। इस सेट को लगाने से आपका यहाँ पे बिहार दरोगा का 50% तैयारी मजबूत हो जाएगी दोस्तों। इसलिए इस सेट को जरूर से लगा और पहले से लग जाइए। जो बिहार दरोगा फायरमैन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहाली इसी मंथ में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैची आयोग। ऑप्शन बी इजरा स्ट्रैची आयोग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से नेहरू रिपोर्ट हुआ था। आपका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1923 में हुआ था नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। उसके बाद बेबेल योजना 1945-46 में। तो आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? तो कंबन। कंबन इसमें शामिल नहीं है। बाकी के पंप, रत्न, पौन ये सब शामिल है। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर मुसलमानों से लिया जाता था? तो खराज हो जाएगा आपका यहाँ से और जजिया भी हो जाएगा। ऑप्शन डी, खराज और जजिया दोनों लिया जाता था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती को। सरस्वती को। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो 10 का हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद स्तुति भजन का ज्ञान बिल्कुल सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं। इसमें जप का है तो आपका 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, ये भी सही है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1579 ईस्वी में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थे? 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिन्हास ए सिराज। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संथानन समिति पर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्न में किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी। निम्न में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है,
वित्त आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है, ऑप्शन डी इज ए राइट, केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो 16 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी इज राइट, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो यहाँ से हो जाएगा एकल संविधान। एकल जो संविधान है, संघीय संविधान की व्यवस्था नहीं है। बाकी के लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये सब है। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्यों का, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा नहीं लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन डी। बाकी के राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 22 का हो जाएगा भाग 18 से। आपात उपबंध जो है भाग 18 में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रेशम, मोती, शहद जो है सभी कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से कलिंग पुरस्कार 1952 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। बाकी का सभी सही है। ऑस्कर पुरस्कार 1929, मान बुकर पुरस्कार 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो एक कविताओं का है, ऑप्शन सी। 25 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, कविताओं का है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर, ऑप्शन डी इज ए नागपुर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून 2005 ईस्वी को। भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष। वेटन कप, रंगास्वामी कप किस खेल से प्रमुख शब्दावली है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से, ऑप्शन सी इज हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो 31 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंदा झील, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिचवरम, मेग्रोन, चिल्का झील, सभी के सभी जो है आर्द्र क्षेत्रों में रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है? तो भारत गौरव है, ऑप्शन सी इज राइट, भारत गौरव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन
बी NH-53, ऑप्शन बी। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन डी असम अरुणाचल प्रदेश का, यानी नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? असम और अरुणाचल प्रदेश का। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन सी इज ए राइट 21 वर्ष। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। भारत का जो पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस का। एलिजाबेथ बर्न जो है फ्रांस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन बी। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी इज पर्यावरण दिवस। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 45 का हो जाएगा ऑप्शन है युगांडा में। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो युगांडा। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन ए इज जयपुर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह का, ऑप्शन ए इज शेरशाह। अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड, ऑप्शन डी इज थाईलैंड ने किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर से, ऑप्शन ए इज सिंगापुर। नंदा झील जिस हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में, गोवा इज ए राइट आंसर। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन ए इज ए UAE। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी NAW4। NAW4 जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ऑप्शन डी। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील, ऑप्शन बी इज चोलामू झील इज ए राइट आंसर। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अटाकामा रेगिस्तान स्थित है, तो अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तरी चिली में, ऑप्शन बी इज उत्तरी चिली। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी की, ऑप्शन सी इज कावेरी नदी। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है?
उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। ऑप्शन ए इज सैडल पीक। चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सी इज हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था किससे? तो लेखक थे। ऑप्शन ए इज लेखक है। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है, तो आपका हो जाएगा M.A. हसन, यानी 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए M.A. हसन। एफिनडेक्स 2023 सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे में किया गया। ऑप्शन बी है पुणे। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां नंबर पे है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन ए जो है शून्य होगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी इज अपकेंद्रीय बल। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, कैसी लहरें होती है? तो अनुदैर्घ्य लहरें होती है। ऑप्शन ए इज अनुदैर्घ्य। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, बाकी के यह अस्थायी चुंबक होता है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है लेकिन ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन है तन्यता। ऑप्शन ए है तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O2 Cl2 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपका हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गलत है। बाकी के सभी ऑप्शन सही है। फेनोल्फथलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी पानी का भाप में रूपांतरण होना एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी के भोजन का पचना, कागज का जलना और कोयले का जलना ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी मंद ऑक्सीकरण से। ऑप्शन सी इज मंद ऑक्सीकरण। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? 80 का हो जाएगा यहाँ से लिक्विड पेट्रोलियम घटकों में जो गैस वो कौन कौन सा शामिल है? तो आपका प्रोपेन है, ब्यूटेन है और ब्यूटालाइन है।
तो ऑप्शन हो जाएगा 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज ए राइट आंसर। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग लाया जाता है? 81 का हो जाएगा यहाँ से पेंटिंग भी हो जाएगा, आपका गैल्वेनीकरण हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा और आपका हो जाएगा मिश्र धातु का निर्माण। आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया जाता है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ऑप्शन बी मायोग्लोबिन में। ऑप्शन बी इज मायोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग जंतु नहीं है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है सरीसृप वर्ग जंतु नहीं है, बाकी के कछुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली ये सब सरीसृप वर्ग के जंतु हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 तथा 2। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन है फेफड़ा का। ऑप्शन है फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 जो मोतियाबिंद का उपचार, ये आपका यहाँ पर गलत है। बाकी के कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार सही है। कोबाल्ट 32 ल्यूकीमिया की थेरेपी। फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का अनुरक्षण। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू। आलू आपका क्या है? एक ताना है, ताना का रूपांतरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जा सकते हैं? 89 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, केवल 1, 2 तथा 3 यानी निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड। ऑप्शन डी। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन की किस कारण होता है? 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहली चर्चा किया था? 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड केंज ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण रूप में समझा जाएगा? तो 92 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। कह रहे कि ऑप्शन इसका है यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? 93 का हो जाएगा यहाँ से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न आश्रितता अनुपात और आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक कार्यबल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1987 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है तो निजी क्षेत्र के उद्यमों से और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।